हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशुतोष सर। सॉइल मैकेनिक्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ ली थी। आज हम सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर एसएससी जयंस, राजस्थान जयन, इनके हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, if the water content of a fully saturated soil mass is 100 then void ratio of the sample। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे वाटर कंटेंट फुली सेचुरेटेड सोइल मास 100% है तो क्या होगा। हमारे पास मैंने एक रिलेशन आपको कराया था सेवाग। तो यहां से अगर हमें सेचुरेटेड, तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो वॉइड रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, WG, ठीक है, अपॉन यहाँ पे S हो जाएगा। तो W हमारा कितना है, 100% है। G हमारा एज इट इज हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और S मतलब फुली सेचुरेटेड। मैंने आपको बताया था अगर ड्राई होता है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो वैल्यू 0 होती है। अगर हमारा सेचुरेटेड कंडीशन में होता है तो वह 100% यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये कट हो जाएगा तो E इक्वल टू G। तो यहां से हमारे पास आंसर आता है E इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 588 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सैंड, वेट 1010 ग्राम, ठीक है, 1010 ग्राम। इट्स ड्राई डेंसिटी ड्राई वेट इज 918 ग्राम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.67, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हमें दिया हुआ है और वॉइड रेशियो हमसे ये पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हमारा वेट मॉइस्ट कंडीशन में है तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम। मॉइस्ट वेट कितना है, 1010 ग्राम। और ड्राई कंडीशन में कितना है, उसका हमने वाटर निकाल लिया है ओवन के मेथड से, तो हमारे पास 918 ग्राम बचा है। ये मैं रफ कर देता हूं इसको, एक सेकेंड। ये हमारे पास है 918, ठीक है। तो अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमारे पास वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। तो अगर हम वाटर कंटेंट हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहले हमारे पास वेट इतना था और ड्राई करने के बाद वेट इतना रह गया, तो यहां से हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। हमारा वाटर कंटेंट कितना आएगा, तो 1010 माइनस 918, ये तो हमारा मास ऑफ वाटर हो गया। अब मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब ड्राई करने के बाद उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचा, तो वो हमारा सॉलिड की तरह ही वर्क करेगा। तो यहां से हम 918 यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 10%, ठीक है। अब हमने W तो यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं। हमें वॉइड रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना था। अब वॉइड रेशियो के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि एस सेवाग वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास W हमने कैलकुलेट कर लिया, G हमारे पास है, S हमारे पास यहाँ पे है, बट E हमारे पास नहीं है। तो E हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और S भी हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो हमारा नहीं लगेगा। अब एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है, गामा D इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। तो यहाँ पे G हमारे पास है,
गामा डब्ल्यू हमारे पास है, ई हमारे पास नहीं है, और गामा डी। अगर हम गामा डी निकाल ले तो यहां से ई हम निकाल सकते हैं। तो गामा डी हमारे पास क्या होता है? गामा डी हमारे होता है मास ऑफ सॉलिड अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? 918, क्योंकि हमारी सॉइल ड्राई कंडीशन में वेट हमारा इतना ही है। वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बताता हूं आपको। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 588 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा यहां से? 588, तो वैल्यू आती है 1.56। तो अब हमने यहाँ पे गामा डी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो यहां से हम ई निकाल सकते हैं। तो कैसे पुट करेंगे? 1 प्लस ई इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी। तो यहाँ पे जी हमारे पास कितना है? जी हमारे पास है यहाँ पे 2.67, और गामा डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर हमें क्यूब दी हुई है। तो यहां से हम लिख सकते हैं जी हमारे पास है 2.67, गामा डब्ल्यू हमारे पास 1 है, गामा डी हमने अभी कैलकुलेट करा है। तो यहां से हमारे ई आएगा 0.73। तो यहां से हमने वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। हमें यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्ट का वेट दिया था, उसके बाद ड्राई का। तो सबसे पहले हमने वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लिया। अब ई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, सहवाग वाला और ये गामा डी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से हमने गामा डी की फॉर्म वाला कैलकुलेट करके गामा डी कैलकुलेट करके और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें पोरोसिटी दी हुई है 0.7, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 40%, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 100, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बात देखेंगे कि हमें यहाँ एयर बोला है। तो एयर बोला है तो हम एयर कंटेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब वी हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम वी निकाल लें और एसी निकाल लें तो हम यहां से वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वी कैसे निकालेंगे? तो वी हमारे पास आपको पता है, यहाँ पे हमें पोरोसिटी दी हुई है। तो पोरोसिटी का कनेक्शन है, मतलब पोरोसिटी दी हुई है, मतलब पोरोसिटी का यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कनेक्शन है। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम यहां से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल लें तो हमें एक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे पास ओनली एसी बचेगा, तो हम फिर वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां से एन मल्टीप्लाई वी कर दें तो यहां से हमारे पास वी आ जाएगा। एन हमारे पास 0.7 है, वी हमारे पास 100 है, तो यहां से वी हमारे पास आता है 70। ठीक है, तो मतलब हमने वी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें एसी चाहिए। अब आपको एसी के लिए एक रिलेशन मैंने कराया था 1 माइनस एस। तो यहाँ पे अगर हम देखें एसी के अंदर तो एसी 1 रहेगा, एस हमारे पास कितना दिया हुआ है? 40%। तो यहां से एसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6। तो यहां से हम अब वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर एसी मल्टीप्लाई वीवी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगी हमारे पास? 70 मल्टीप्लाई 0.6। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास आता है 742 4.42। ठीक है, तो यहां से हमने ये निकाल लिया है। हमें सबसे पहले एयर बोला तो हमने एयर का फॉर्मूला लिखा, फिर हमें पता लगा कि इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हमने निकाल ली। इसके बाद हमें पोरोसिटी बोला है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब इन दोनों का कुछ कनेक्शन यहाँ पे है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द void ratio and specific gravity of a soil are 0.65 and 2.72 respectively. The degree of saturation in percentage corresponding the water content हमें ये 20% दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम देखें हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे void ratio दिया हुआ है, हमें यहाँ पे G दिया हुआ है, हमें यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया हुआ है। तो यहां से साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमारे पास सहवाग रिलेशन होता है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, WG अपॉन ई। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके SSC JN में आया हुआ है। ठीक है, तो ये S हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ से हमारे पास होगा ये 2.72 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाय 0.65। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है S की 83%, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ सेचुरेशन परसेंटेज में बोला है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सेचुरेटेड यूनिट वेट द ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सोइल इतना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास इतनी है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। हमारे पास ड्राई यूनिट वेट, तो गामा डी हमें कितना दिया हुआ है 1.25। ठीक है, हमें यहाँ पे जी दिया हुआ है 2.56। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ई कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने ये गलत लिख दिया है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ बोला है द रेशियो ऑफ सेचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट, मतलब गामा सेट अपॉन गामा डी, इनका रेशियो में दिया हुआ है 1.25। ठीक है, तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गामा सेट का आपको फॉर्मूला पता है जी। ठीक है, गामा डब्ल्यू, जी नहीं होगा यहां से, जी वो हमारा गामा डी में आता है। गामा सेट का हमारे पास होगा जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और हमारे पास गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब ये कैसे आया मैं बताता हूं आपको, इस साइड देखिए आप, हमारे पास गामा की वैल्यू थी जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये हमारे पास गामा का फॉर्मूला था। ठीक है, मतलब यूनिट वेट का। अगर हम इसको गामा सेट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, आपको पता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन सेचुरेटेड के लिए 100% होता है। तो यहां से 100% क्या होगा 1 हो जाएगी वैल्यू। तो क्या बचेगा, ओनली जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इसी तरह अगर गामा डी देखें तो मतलब ड्राई है, ड्राई के अंदर एस हमारा 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और बचेगा ओनली जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। तो यहां से इसको अगर हम कैलकुलेट, तो हम 1 प्लस ई से 1 प्लस ई, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू को फ्री कर देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, जी प्लस ई अपॉन जी इक्वल टू 1.25। अब जी हमारे पास कितना दिया हुआ है, जी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.56। तो 2.56 प्लस ई अपॉन 2.56, तो यहां से हमारे पास ई की वैल्यू आती है ई हमारे पास आता है 0.64। तो यहां से हमें जो क्वेश्चन ने पूछा था हमने कैलकुलेट कर लिया है। बस हमें क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है कि हमें रेशो दिया हुआ है और हमसे यहाँ पे ई पूछा है, तो रेशियो के थ्रू हमने यहाँ पे ई कैलकुलेट कर लिया है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ सैचुरेटेड सोइल मास हैज अ टोटल डेंसिटी ऑफ 22, वाटर कंटेंट 10, बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी हमसे यहाँ पे पूछी है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास बल्क डेंसिटी क्या होती है, जो गामा होता है वही हमारी बल्क डेंसिटी होती है। यूनिट वेट उसको हम बल्क के थ्रू बोलते हैं, बट वो नाम एक ही होता है,
डेंसिटी, और हमें यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, तो मतलब यहाँ से हमारी बल्क डेंसिटी तो हमने डायरेक्ट ही नोट कर ली है 22 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारा बल्क डेंसिटी तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो हमें क्वेश्चन में ही पता था। बस हमें ये याद रखना है कि बल्क डेंसिटी और डेंसिटी हमारी एक ही टर्म है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना बाकी रह गया है, ड्राई डेंसिटी। अब गामा डी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ये मैंने आपको रिलेशन बताया था बात के अंदर, अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखें, आपके क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो गामा में कितना दिया हुआ है 22, 1 प्लस डब्ल्यू हमें कितना दिया हुआ है वाटर कंटेंट 0.1, तो यहां से गामा डी हमारे पास आता है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां से हमें बल्क डेंसिटी पूछा था। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बल्क डेंसिटी और डेंसिटी नॉर्मल हमारी एक ही टर्म है। ड्राई डेंसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन होता है गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। गामा हमारे पास दिया हुआ है, वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है, तो हम आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोइल हैज बीन कॉम्पैक्टेड इन एन एम्बैंकमेंट एट अ बल्क डेंसिटी हमें 2.15 दी हुई है, वाटर कंटेंट 12%, जी हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2.65। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या क्या पूछा है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमसे यहाँ पूछा है ड्राई डेंसिटी मतलब गामा डी, ठीक है, वॉइड रेशियो मतलब ई, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब एस, और एयर कंटेंट मतलब एसी। तो सबसे पहले हम गामा डी देखें तो हमारे पास फॉर्मूला पता है आपको, गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो यहां से हमें गामा कितना दिया हुआ है बल्क डेंसिटी, और डेंसिटी मैंने बताया जस्ट अभी आपको एक ही टर्म है, तो यहाँ पे 2.15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है 12%, तो 0.12 कैलकुलेट हम कर लेंगे अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ई। अब ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे पता है कि हमारे पास गामा डी का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हम यहाँ पे अगर गामा डी की वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें और गामा डब्ल्यू, तो हमें 1 प्लस ई मतलब ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस ई, ठीक है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है 1 प्लस ई, जी हमारे पास कितना दिया हुआ है, जी हम देखते हैं क्वेश्चन में, जी हमें दिया हुआ है यहाँ 2.65, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 2.65। ये हमारा सेचुरेटेड था, इसलिए हम गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, और गामा डी हमारे पास कितना आया है, गामा डी हमारे पास आया है 1.92। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 1.92। तो यहां से हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी, ई हमारे पास आएगा, कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.38। तो यहां से हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है अभी तक, हमने यहाँ पे गामा डी निकाल लिया है, ई कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें एस कैलकुलेट करना है। अब एस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला आप देखोगे हमेशा ज्यादातर यही फॉर्मूला हमारे यूज होता है सहवाग। अब सहवाग में हमें एस कैलकुलेट करना है, तो अगर हम देखें यहाँ पे डब्ल्यू जी अपॉन ई, हमारे पास डब्ल्यू है, वाटर कंटेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है 12%, जी हमारे पास 2.65, और हमारे पास क्या है ई हमने अभी जस्ट कैलकुलेट करा है। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास डब्ल्यू है 0.12, जी हमारे पास 2.65,
और ई हमारे पास 0.38। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 0.83। अब हमें क्या फाइंड करना है, एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एयर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास एक मैंने रिलेशन कराया था, वो था हमारा AC बराबर 1 माइनस एस। तो यहाँ से अगर हमें एयर कंटेंट निकालना है तो 1 माइनस एस हमारे पास अभी जस्ट हमने निकाला है, तो यहाँ से हमारे पास AC आ जाएगा 0.17। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में जो जो हमसे पूछा गया था, गामा डी हमने निकाल लिया, ई हमने कैलकुलेट कर लिया, एस हमने, और एयर कंटेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने चारों जो हमसे वैल्यूज पूछी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी वुड बी। तो यहाँ से हमें बोला गया है तो पोरोसिटी है उसको हमें वॉइड रेशियो की टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है पोरोसिटी हमारे पास वॉइड रेशियो की टर्म्स में क्या आई थी, E अपॉन 1 प्लस ई, ये तो आपको पता है। तो यहां से E हमने क्या बोला है, वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी, मतलब जो वॉइड रेशियो है उसकी वैल्यू यूनिटी मतलब 1 दी हुई है। तो यहाँ अगर हम पुट करें 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/2 मतलब 50% हमारे पास ये आ जाता है यहां से। ठीक है, तो पोरोसिटी हमारे पास क्या आ गया, यहां से 50% हमारे पास आ गया है। हमें पोरोसिटी वॉइड रेशियो के टर्म्स में बोला था, तो वो हमारे पास ये रिलेशन से आता है, और वो वैल्यूज हमें यूनिटी बोला है तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉइल सैंपल ए एंड बी। तो उसके अंदर Na मतलब पोरोसिटी ए की हमें दी हुई है 40%, पोरोसिटी बी की हमें दी हुई है 60%। तो हमें वॉइड रेशियो ए और बी दोनों का वॉइड रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूं, ई ए मल्टीप्लाई ई बी, ये दोनों हमें सोल्व करने हैं। तो आपको पता है जो हमारा वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में जो रिलेशन था उसमें हमारे पास क्या आता है, टर्म निकल के n अपॉन 1 माइनस एन, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू a के लिए क्या हो जाएगी, Na, पहले मैं नोट कर लेता हूं, 1 माइनस Na मल्टीप्लाई एन बी अपॉन 1 माइनस एन बी। तो मैं यहां अगर नोट डाउन करूं, Na हमें कितना दिया हुआ है 40%, 0.4, 1 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई एन बी हमें कितना दिया हुआ है 60, तो 0.6, 1 माइनस 0. यहां से हमने नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए और बी दोनों की यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, हमें वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो हम इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 4:9। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया है ई ए और ई बी का। तो यहां से हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, और ये हमारे लास्ट एसएससी जेईई में क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप इन्हें आसानी से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ सोइल हैज अ बल्क डेंसिटी 22, वाटर कंटेंट 10, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सोइल इज। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको पता है हमारे पास ड्राई डेंसिटी गामा डी हमारे पास क्या होता है, गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा में कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, 1 प्लस डब्ल्यू हमारे पास 0.1। तो यहां से हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू आई है 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। तो आपको पता है ड्राई डेंसिटी हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, आप सबसे पहले नोट करिए यहाँ पे गामा डी। हमारे पास रिलेशन से एक तो ये फॉर्मूला है, एक हमारे पास क्या है जी
गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, ठीक है, एक होता है md अपॉन वी। तो अगर हम इन तीनों फॉर्मूले में देखें तो हमारी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे g हमारे पास नहीं है तो हम g डायरेक्ट 2.75 ले सकते हैं, आपको याद रखना है। गामा w में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, e हमारे पास नहीं है, यहाँ टोटल वॉल्यूम नहीं है, बट इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास गामा भी है, w भी है, तो यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, गामा डी के जितने भी फॉर्मूले हैं पहले उनको नोट डाउन कर लें, उनमें देखें कि कौन सी वैल्यू हमारे पास है कौन सी नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द सबमर्ज डेंसिटी ऑफ अ सोइल इन यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी और वॉइड रेशियो ई। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सॉरी, हमारे पास गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, गामा सेट हमारे पास क्या होता है, g प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E माइनस गामा डब्ल्यू। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेके इसको सोल्व करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे इसका आंसर होगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है g-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे, इफ द voids ऑफ अ soil mass आर फुल ऑफ एयर ओनली द soil इज टर्म्ड एज। अगर हमारी सोइल फुल ऑफ voids है, voids के अंदर फुल ऑफ एयर है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, समझ लीजिए हमारे पास ये कोई मास है, अगर इनके voids के अंदर अगर ओनली एयर है तो इसका मतलब ये है वाटर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाटर होता तो हमारी एयर यहाँ पे होती। तो अगर हम देखें एयर एंड ट्रैप्ड सोइल, ऐसा तो नहीं हो सकता। पार्शियल सेचुरेटेड सोइल ये भी नहीं होगा, डिहाइड्रेटेड ये भी नहीं होगा। तो यहां से हमारे पास क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी ड्राई सोइल। मतलब अगर हमारी सूखी सोइल है, बिल्कुल सूखी सोइल है, मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सेचुरेटेड नहीं है, तो जो voids है उनके अंदर क्या जाएगी, ओनली हवा ही जाएगी, क्योंकि हवा और पानी ही उसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे पानी नहीं है तो ओनली हवा ही यहाँ पे रहेगी, तो हवा रहेगी मतलब ड्राई सोइल यहाँ पे हमारी वो कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ फुली सेचुरेटेड सोइल इज सेड टू बी। जो फुली सेचुरेटेड सोइल होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं। नंबर 1 है वन फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम सोइल एंड एयर, टू फेज सिस्टम विथ सोइल एंड वाटर, थ्री फेज सिस्टम। तो यहां से अगर हम देखें ओनली फुली सेचुरेटेड सोइल है, तो सेचुरेटेड सोइल है मतलब वाटर है और सेचुरेटेड सोइल मतलब सोइल तो है। तो ये दो चीज हमारे पास है यहाँ से, तो इसका मतलब ये थ्री फेज सिस्टम तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत है। वाटर और सोइल, वन फेज सिस्टम भी गलत है। अब बच्चे हमारे पास बी और सी। अब बी और सी हम ध्यान से पढ़ें, टू फेज सिस्टम यहां तक तो सही है, सोइल एंड एयर तो ये गलत हो गया, एयर तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, तो ये गलत। तो यहाँ पे सोइल और वाटर बोला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि फुली सेचुरेटेड सोइल तो सोइल है, और सेचुरेशन की कंडीशन कब होती है, जब हमारा वाटर उसमें मिक्स हो। तो वाटर प्लस सोइल है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ द वाटर कंटेंट ऑफ अ फुली सेचुरेटेड सोइल मास इज 100%, देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। ये थ्योरेटिकल टाइप
क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये आपके राजस्थान जयन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जयन में डिप्लोमा वाले और डिप्लोमा वालों के लिए खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो थ्योरी पोर्शन है उसमें से ज्यादा आते हैं। बीटेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीटेक के अंदर भी हमारा 70 से 80% थ्योरेटिकल पोर्शन में से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हम चलते हैं। If the water content of a fully saturated soil mass is 100%, then the void ratio of the sample is, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, अब आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सहवाग। अगर यहाँ पे देखें हमें वाटर कंटेंट ऑफ ए फुली सेचुरेटेड सोइल मास इज 100, तो यहाँ पे S मतलब फुली सेचुरेटेड मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा 100% हो जाएगा। E W भी हमारा 100% है जी, 100 ये हमारा कट जाएगा, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल। द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यहां से हमने देखा कि फुली सेचुरेटेड मतलब 100% है, ड्राई की कंडीशन में वो 0 होता है। मैंने आपको अच्छे से ये बता रखा है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन अ सोइल मास। तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं ये क्या रहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब वीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर हम ये हमारे पास एक कंडीशन है, अगर इस टाइप की कंडीशन है तो हमारे पास पोरोसिटी और वॉइड रेशियो की वैल्यूज क्या होगी। तो सबसे पहले हम पोरोसिटी कैलकुलेट करें, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहां से हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या होती है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सोइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ सोइल को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 2VV हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम वॉल्यूम ऑफ सोइल लिख दें या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख दें, बात एक ही है। तो यहां से अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 मतलब 0.5। तो अगर हम देखें तो 0.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, यहां से ये कंफर्म हो गया है। पर अगर हम ये हमने पोरोसिटी का निकाला है, अगर हम इसको वॉइड रेशियो का निकालें तो यहां पे वॉइड रेशियो हमारे पास क्या होगा, वॉइड रेशियो हमारे पास होता है E टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं VV लिख दूं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है VS और VV एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहां से, और हम कंफर्म हो गए हैं। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूलाज के अंदर उनको इक्वल करके यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बोल रहा है, अ वाटर कंटेंट ऑफ अ सेचुरेटेड सोइल एंड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सॉलिड इज इतना इतना। तो मतलब पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, W वाटर कंटेंट हमारा 30% मतलब 0.30। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास दी हुई है 2.70। अज्यूमिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें कितना दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ वाटर ये हमारे पास दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे सेचुरेटेड यूनिट वेट हमें कैलकुलेट करना है, मतलब गामा सेट। तो हमारे पास गामा सेट क्या होगा यहां से, तो गामा सेट का आपको फॉर्मूला पता है, वो होता है हमारे पास G प्लस E गामा W अपॉन
1 प्लस ई। तो यहाँ पे हमारे पास ई नहीं है, तो सबसे पहले हम ई कैलकुलेट करें। तो ई का हमारे पास फॉर्मूला हम देखें, सहवाग। यहां से हम ई कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू हमें दिया हुआ है 0.30, जी हमारे पास दिया हुआ है कितना 2.70, ठीक है। और एस हमारे पास, क्योंकि ये सेचुरेटेड हमें बोल रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे सेचुरेटेड, मतलब सेचुरेटेड है मतलब 100%, तो मतलब 1। तो यहां से ई हमारा आता है 0.81। अब हम वैल्यूज पुट करके गामा सेट फाइंड कर सकते हैं। जी हमारे पास 2.7 है, ई हमारे पास 0.81 है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें 10 दिया हुआ है, और 1 प्लस 0.81। तो यहां से वैल्यू हमारे पास ये आती है 19.4। तो यहां से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। हमें बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि सेचुरेटेड बोला है, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100%, मतलब वैल्यू 1 होगी। हमें यूनिट वेट पूछा है सेचुरेशन का, तो हमने सबसे पहले उसका फॉर्मूला यहाँ नोट करा। हमने देखा कि हमारे पास ई भी नहीं है, तो ई के लिए हमारे पास सहवाग जिंदाबाद है, तो सहवाग से हमने यहाँ पे ई निकाल लिया है। ई को हमने पुट करा और हमारे पास गामा सेट की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इट्स नेचुरल कंडीशन ए सोइल सैंपल हैज ए मास इतना, वॉल्यूम हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है, और ड्राइड मिट्टी में वाटर कंटेंट हटाने के बाद हमारे पास इतना बचता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें इतना इतना दिया हुआ है। सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाटर कंटेंट हमारे पास होता है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर का मास हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाला मास हमें इतना दिया हुआ है, सेकंड वाला मास हमें इतना दिया हुआ है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही हमारा मास ऑफ वाटर होगा। तो लिख सकते हैं हम -1.80। अब मास ऑफ सॉलिड वो क्या होगा? क्योंकि हमारा ये मॉइस्ट कंडीशन में है, इसको हमने ओवर ड्राइन मेथड से, यहां से हमने इसमें से पानी निकाल दिया है, तो वो ड्राई बचा है, मतलब सॉलिड हो गया है। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास आती है 10%, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी करा था, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था। हमें फर्स्ट का दिया हुआ था, सेकंड का हमसे निकालना था, तो इसी तरीके से हमने ये सोल्व करा है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सहवाग ये जिंदाबाद है सोइल के अंदर। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी का हम देख पा रहे होंगे आप ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम एस देखें तो डब्ल्यू जी अपॉन ई। तो अब आप देखें हमारे पास वाटर कंटेंट है, हमारे पास जी भी है, ई हमारे पास नहीं है। तो हम ई कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गामा डी। गामा डी हमारे पास फॉर्मूला होता है जी गामा अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे देखें हमारे पास गामा डी भी नहीं है, तो अब गामा डी निकालते हैं। गामा डी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ ड्राई अपॉन वॉल्यूम। मैंने आपको भी बताया था 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, जी प्लस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और एक ही हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमारे पास मास कितना दिया हुआ है? मास हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे 1.8, क्योंकि यहाँ मास किसका है? ड्राई का। हमसे यहाँ ड्राई का बोला है, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं 1.8। वॉल्यूम आप देख पा रहे होंगे 0.001। तो यहां से हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1800, ठीक है। अब हमें गामा डी मिल गया है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस ई जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी, तो यहां से ई हमारा कैलकुलेट हो जाएगा।
ई हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहां से हमारा एस भी कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। तो यहां से ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जी हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी हम देखते हैं हमारे पास 2.7 है, सेचुरेटेड कंडीशन थी, ठीक है। तो यहां से हम नोट डाउन करें, तो यहां पे हमारे पास जी 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000, 1000 में दिया हुआ है, तो इसको हम नोट डाउन करें 2.7 1000, और हमारे पास ये वैल्यू आई है गामा डी की। तो यहां से हमारे पास ई की वैल्यू निकल के आती है 0.5। तो यहां से हम एस निकालते हैं। अब डब्ल्यू हमारे पास कितना आया है, डब्ल्यू हमारे पास आया है, हमारी सॉइल स्टार्टिंग में सेचुरेटेड कंडीशन में थी, तो डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा 100%, 1, जी हमारा 2.7, ई हमने 0.5, तो एस हमारे पास आ गया है 0.54। तो यहां से हमने ये पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले मास से सेकंड वाले मास को माइनस करके हमने वाटर कंटेंट निकाला, ठीक है। वाटर कंटेंट के बाद हमने देखा कि सेहवाग वाले फॉर्मूले से कि हमें ई चाहिए, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो के लिए हमारे पास हम फॉर्मूला देखें तो गामा डी जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां से हमारे पास गामा डी नहीं था। अब हमें पता है गामा डी का एक और फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो यहां से हमने गामा डी से ई और ई से एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैलकुलेट आप बड़ी आसानी से कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर इज कोल्ड। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे पास एओलाइन सॉइल क्या होती है, एओलाइन सॉइल हमारे पास एओलाइन सॉइल होती है हमारी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, पोर्टेड बाय ये विंड। मराइन सॉइल हमारी होती है जो हमें सी, बैंक ऑफ सी, समुद्र के किनारे पाई जाती है। एलोवियल सॉइल होती है हमारी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। और लेकस्टाइन हमारी सॉइल होती है बॉटम ऑफ दी लेक, नहर या किसी नदी में बॉटम पार्ट में पाई जाती है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, तो हमारे पास जो एलोवियल सॉइल होती है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, वाटर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। जो हमारी सॉइल विंड के थ्रू होती है, तो हमने अभी जस्ट देखा जो हमारी एओलाइन सॉइल होती है वो विंड के थ्रू होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मराइन सॉइल हमारे समुद्र के किनारे पाई जाती है, एलोवियल सॉइल हमारी जो वाटर के थ्रू होती है, और लेगस्टाइन जो हमारे नदी या नहरों के तट में पाई जाती है, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वाटर कंटेंट रेशियो ऑफ अ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। जो वाटर कंटेंट हमारा होता है उसका रेशियो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता है जो हमारे पास वाटर कंटेंट होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल, या फिर मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। तो यहां से हमारे पास रिलेशन होता है पोरोसिटी एन एंड ई के बीच में।
तो हमारे पास n क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब आपको पता है वॉल्यूम टोटल हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, क्योंकि हमारा कोई मास है उसमें अगर वॉइड्स हैं और सॉइल हैं तो वही हमारा टोटल मास होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल मास होता है। इसको हम आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है यहां से कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ये वॉइड रेशियो होता है, सेम ये भी वॉइड रेशियो 1। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे बी बिल्कुल सही है। मैंने आपको सोल्व करके भी बताया और हमारा बी यहां से मैच हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन फॉर फुली सेचुरेटेड सोइल। तो मैंने आपको बता रखा है अगर हमारी ड्राई कंडीशन में है सोइल तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 होता है, अगर हमारी सोइल सेचुरेटेड कंडीशन में है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा 100% होता है। मैंने आपको टेबल भी बनवाई थी और मैंने आपको ये नोट डाउन भी करवाया था। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 1 यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सोइल 1.5, इफ सेचुरेशन वाटर कंटेंट इतना देन द सेचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी विल बी। तो यहाँ पे हमें ड्राई डेंसिटी दी हुई है, मैं इस साइड ही नोट डाउन कर लेता हूं आपके लिए। हमें यहाँ पे ड्राई डेंसिटी मतलब गामा डी दिया हुआ है 1.5 और हमारे सेचुरेशन वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है 0.50 या फिर 50%। अब हमसे पूछा है सेचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी। अब आपको पता है यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको इस साइड ले लेता हूं। अब आपको पता है यहाँ पे जो हमारा गामा सेट होता है वो क्या होता है, गामा सेचुरेटेड का हमारा पास होता है G प्लस ई गामा W अपॉन 1 प्लस ई, ये आपको पता है। तो यहां से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे अगर हम देखें तो हमें G नहीं पता, E भी नहीं पता, गामा W भी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे काम वर्क नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास गामा डी क्या होता है, गामा डी हमारा होता है गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। अब गामा यहाँ पे हम अगर देखें तो सेचुरेटेड कंडीशन में है तो इसको मैं गामा सेट भी यहाँ पे लिख सकता हूं, क्योंकि गामा हमारा सिंपल है पर यहाँ पे गामा हमें सेचुरेटेड बोला है तो इसको मैं सेट भी यहाँ लिख सकता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं गामा सेट गामा डी मल्टीप्लाई 1 प्लस डब्ल्यू। तो यहां से हमारे पास गामा डी कितना है, गामा डी हमें दिया हुआ है ड्राई डेंसिटी 1.5, वाटर कंटेंट 0.50। तो यहां से मैं नोट डाउन करूं अगर गामा डी 1.5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.5, तो यहां से वैल्यू हमारी आएगी ये 2.25। तो यहां से हमने गामा सेट कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखें हमें गामा सबमर्ज भी पूछा है। अब गामा सबमर्ज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट हमें पता है 2.25 है, गामा डब्ल्यू यहाँ पे 1 होगा क्योंकि सेचुरेटेड कंडीशन में बोला है तो यहाँ पे 1। तो गामा सब मर्ज हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1.25। तो गामा सब 1.25, गामा सेट 2.25।
अगर हम अब ऑप्शन में देखें तो यहां से आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 2.25 और 1.25, तो यहां से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा था, हमने गामा सेट का फॉर्मूला रखा, तो गामा सेट का ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था, तो हमने फिर उसके बाद गामा सेट में दूसरे फॉर्मूले को पुट करके देखा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करा गामा डी का, तो हमने देखा यहाँ से गामा सेट हमारा निकल गया है। उसी तरीके से हमने गामा सब के अंदर भी वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ सॉइल सैंपल इज हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी, वेट रेशियो इतना, द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड, वाटर कंटेंट हमें परसेंटेज में पूछा है, फुली सेचुरेटेड सॉइल है और वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो हमें क्या बताएगा, यहां से आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सहवाग। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहां से अगर हम देखें हमें क्या पूछा है, यहाँ पे वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड, मतलब वाटर कंटेंट हमसे यहाँ पे पूछा है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से SE/G। ठीक है, सहवाग वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूला हमारा आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला हो रहा है, तो आप सहवाग को तो मतलब दिमाग में फिट बिठा ही लीजिए। ठीक है, W हम कैलकुलेट करें तो S हमारे पास क्या होगा, फुली सेचुरेटेड, तो फुली सेचुरेटेड मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 मल्टीप्लाई E हमारे पास कितना है 0.78, G हमारे पास कितना है 2.60, तो यहां से आसानी से हमारा W कैलकुलेट हो जाएगा 30, तो यहां से वैल्यू हमारी आती है 30, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारे इंडिया में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करते हैं, तो यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अब नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है फॉर अ गिवन सॉइल मास, वॉइड रेशियो में दिया हुआ है, मैं नोट डाउन करता हूं, ई हमें दिया हुआ है 0.0, डब्ल्यू हमें दिया हुआ है 18%, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 2.6, तो यहां से आप आसानी से देख पा रहे होंगे हमें ई दिया है, डब्ल्यू दिया है, जी दिया है, बस और एस हमें निकालना है, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे सहवाग बन रहा है, तो सहवाग, तो यहां से एस हमारे पास क्या हो जाएगा WG/E, तो सहवाग हमारे पास हो जाएगा W 0.18 मल्टीप्लाई 2.6 डिवाइडेड बाय 0.60, तो यहां से वैल्यू आती है 0.78, तो मतलब 78%। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सहवाग मैंने आपको बताया है सहवाग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन द एयर कंटेंट एंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन व्हाट। तो हमारा एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच एक रिलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूं करके एक बार फिर से मैं करता हूं। यहाँ पे आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपको पता है कि हमारे जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या फिल हो सकता है, एक तो एयर हो सकती है या फिर वाटर हो सकती है, तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं अपॉन VV प्लस VW अपॉन VV, तो यहां से आपको पता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमारा AC होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमारा
डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। तो यहां से मैं एयर कंटेंट को क्या लिख सकता हूं, 1 - S। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ एयर कंटेंट। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां से मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो इज सैंडी सोइल। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी सैंडी सोइल होती है उसके लिए जो वॉइड रेशियो होता है, वॉइड रेशियो इज 0.6। आप इसको याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट। हमारा जो सैंडी सोइल होती है उसके लिए हमारा वॉइड रेशियो 0.06 यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ ए कंप्लीटली सेचुरेटेड सोइल इज गिवन बाय। तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सेचुरेटेड सोइल। तो हमारे पास मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारे पास गामा क्या होता है, एक सेकेंड, G+SE गामा W/1+E। इस फॉर्मूले से आप गामा सेट, गामा ड्राई, सबमर्ज ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखें, यहाँ पे हमसे पूछा है सेचुरेटेड सॉइल का। तो आपको पता है अगर सेचुरेटेड है मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से G+E गामा W/1+E। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि सेचुरेशन मतलब 1 होता है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यहां से हमारे पास मैच हो रहा है। तो हमारा जो यूनिट वेट होता है सेचुरेटेड सॉइल के लिए वो होता है G+E गामा W/1+E। तो यहां से हमने ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करे हैं, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन भी करे हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन करने हैं। अगर कोई डाउट आपको आता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर कंटेंट, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे मेजर करते हैं, किन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।